Hi, so this is second part of this culture and टूरिज्म चैप्टर कल्चर एंड टूरिज्म। इससे पहले हमने लैंड एंड द पीपल, नेशनल सिंबल, पॉलिटी, एग्रीकल्चर और इसमें भी काफ़ी सारे हमने बॉडीज़ पढ़ लिया है। अब हम इसको आगे पढ़ते हैं कल्चर एंड टूरिज्म को। अब हम बात करते हैं इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, द इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट, ये क्या है? नेशनल लेवल एकेडमिक रिसर्च सेंटर है एनकम्पासिंग द स्टडी एंड एक्सपीरियंस ऑफ ऑल द आर्ट, क्लासिकल और फोक, रिटन और ओरल, एंशंट एंड मॉडर्न, ये सब चीज़ों का, ये सारे आर्ट फॉर्म का यहाँ पे डिस्कशन होता है। क्लासिकल भी होता है, फोक भी होता है, फोक मीन्स रीजनल लेवल पे, देन रिटन भी होता है, ओरल भी होता है, एंशियंट एंड मॉडर्न। लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ न्यू दिल्ली, IGNCA इज अगेन एन ऑटोनोमस ट्रस्ट। ये भी आती है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। नो दिस थिंग, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर ये बॉडीज आती हैं, ऐसे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। सो इट इज़ अ रिच कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज कवरिंग अ वाइड रेंज ऑफ डिसिप्लिन इंक्लूडिंग आर्कियोलॉजी, anthropology, humans, then history, philosophy, language, literature, art, क्राफ्ट्स ऑफ इंडिया, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, इन सब का आर्कियोलॉजी, एंथ्रो, हिस्ट्रो, फिलोसफी, लैंग्वेज, लिटरेचर, ये सबकी यहाँ पे स्टडी होती है। IGNCA के 6 फंक्शनल यूनिट है। नो दिस थिंग, वन इज़ कलानिधि, फर्स्ट इज़ कलानिधि, ये मल्टी फॉर्म लाइब्रेरी, काल कोश, 6 फंक्शनल यूनिट है। कलानिधि, द मल्टी फॉर्म लाइब्रेरी जिसका नाम है कला कोश, डिवोटेड मेनली टू द स्टडी एंड द पब्लिकेशन ऑफ फंडामेंटल टेक्स्ट इन इंडियन लैंग्वेजेस, जैसे कि जनपद, संपदा। द डिवीजन एंगेज्ड इन लाइफ स्टाइल स्टडी, तो लाइफ स्टाइल स्टडी इज जनपद संपदा। देन कला दर्शन मीन्स एग्जीक्यूटिव यूनिट विच ट्रांसफॉर्म रिसर्च एंड स्टडीज एमिनेटिंग फ्रॉम द IGNCA इनटू विजिबल फॉर्म थ्रू एग्जीबिशन, तो वो जो स्टडी होती है उसको एग्जीक्यूट करता है विजिबल फॉर्म्स में। देन कल्चरल इंफॉर्मेटिक्स लैब है, कल्चरल इंफॉर्मेटिक्स लैब्स है विच अप्लाई टेक्नोलॉजी टूल्स फॉर कल्चरल प्रिजर्वेशन के लिए, ये इंफॉर्मेटिक्स लैब है इसकी। देन प्रोपोगेशन भी होता है यहाँ पे। देन सूत्रधारा है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन है दैट एक्ट एज स्पाइन सपोर्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग ऑल द एक्टिविटीज। तो क्या क्या देखा हमने यहाँ? एक है कलानिधि, देन कलाकोश, देन जनपद संपदा, देन कला दर्शन, देन कल्चरल इंफॉर्मेटिक्स लैब एंड देन सूत्रधारा, ये इंपॉर्टेंट है इसके पार्ट्स। IGNCA हैज़ रीजनल सेंटर कहाँ पर है? साउथ में बेंगलुरु में है। रीजनल सेंटर फॉर द ईस्टर्न कहाँ पर है? वाराणसी में है। नॉर्थ ईस्ट कहाँ है? गुवाहाटी में है। तो 6 न्यू सेंटर्स अक्रॉस द आए हैं, रांची, पुडुचेरी, वडोदरा, थिस्सूर, गोवा और श्रीनगर में। ये नेशनल मिशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट भी मैनेज करता है, जो कंजर्व करता है, डिजिटाइज करता है प्रीशियस हेरिटेज ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट मतलब ओंशियन जो रिटन टेक्स्ट बुक्स टाइप होती है, दैट इज कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट। सो दो रिसोर्स एंड कंजर्वेशन सेंटर्स अक्रॉस द इंडिया। देन नेक्स्ट है सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग। ये अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, इसकी CCRT की आप वेबसाइट में जाके देखना। आपका जो आर्ट एंड कल्चर पार्ट होता है ना UPSC का, वो बहुत ब्रिलियंटली कवर हो सकता है। जस्ट गो टू दिस CCRT वेबसाइट और रीड एवरीथिंग विच इज़ रिटन ओवर देयर। फैंटास्टिक वेबसाइट है ये। CCRT इज़ वन ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूशन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ लिंकिंग एजुकेशन विद कल्चर। CCRT वॉज सेटअप इन 1979, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली में, 3 रीजनल सेंटर है उदयपुर, हैदराबाद और गुवाहाटी में। ब्रॉड ऑब्जेक्टिव जो CCRT का क्या है? रिवाइटलाइज करो एजुकेशन सिस्टम बाय क्रिएटिंग एन अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट अबाउट द प्लूरैलिटी ऑफ रीजनल कल्चर ऑफ इंडिया। हमारे यहाँ अक्सर ऐसा देखते हैं, स्पेशली जो न्यू जनरेशन आ रही है, दे आर नॉट अवेयर ऑफ डिफरेंट डाइवर्सिटी। इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है, बहुत वेरिएशन है यहाँ पे। सो प्लूरैलिटी है हमारे यहाँ पे, सिंगुलैरिटी नहीं है, प्लूरैलिटी ऑफ द रीजनल कल्चर ऑफ इंडिया को प्रमोट करना है। एंड इंटीग्रेटिंग दिस नॉलेज विद एजुकेशन, मेन थ्रस्ट इज ऑन लिंकिंग एजुकेशन विद कल्चर। तो जो शिक्षा हो रही है उसको आप अपने कल्चर से भी कनेक्ट करो। मेकिंग स्टूडेंट्स अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर इन ऑल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इट conducts variety of training program for in-service teachers drawn from all, तो ये ट्रेनिंग भी देता है टीचर्स को। Then the training provide an understanding and appreciation of philosophy, aesthetics, beauty inherent in Indian art and culture। इन सब चीज़ों का ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। फोकस करता है मेथोडोलॉजी फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अ कल्चरल कंपोनेंट इन करिकुलम टीचिंग। तो जो स्कूल्स में भी आप देखना, NCERT की कल्चर की एक बुक भी है।
The training also stresses the role of culture in science and technology, housing, agriculture, sports. तो कल्चर का ये लिंकेजेस एंड एम्फेसाइज करता है उसका इंपॉर्टेंट रोल. इट क्रिएट अवेयरनेस अमंग स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ऑफ देयर रोल इन सॉल्विंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम सॉल्यूशंस, कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज. CCRT ऑर्गेनाइज करता है वर्कशॉप, ड्रामा, म्यूजिक, नैरेटिव आर्ट फॉर्म्स में. टीचर्स को एनकरेज किया जाता है टू डेवलप प्रोग्राम्स इन विच द आर्ट फॉर्म कैन बी प्रॉफिटेबली यूटिलाइज. अगेन जो आर्ट फॉर्म आपने डेवलप किया है वो कैसे प्रॉफिटेबली यूटिलाइज हो सकती है एजुकेशनल करिकुलम में. ऑर्गेनाइज करता है एजुकेशनल टूर टू मॉन्यूमेंट्स, म्यूजियम, आर्ट गैलरी, क्राफ्ट सेंटर, जूलॉजी. तो सी इसका बहुत वेरिड और बहुत डाइवर्सिफाइड रोल है. गार्डन, कैंप ऑन कंजर्वेशन, नेचुरल कल्चरल हेरिटेज कैंप, लर्निंग क्राफ्ट्स एट्सेट्रा में. लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन, आर्टिस्ट, एक्सपर्ट्स, ये सारा भी ये काम देता है. आर्टिस्ट एंड क्राफ्ट्स पर्सन इन स्कूल. सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ रीडिंग द फर्स्ट हैंड सोर्स. जब आप ऐसे बुक को पढ़ते हो ना तो आपको उसका बैकग्राउंड, फ्रंट, सब चीज़ें अच्छे से कवर होती है. और यही अगर आप डायरेक्टली नोट्स पढ़ने लग जाओगे ना तो यू वुड बी रट्टाफिकेशन होगा, वो आपको उसका बेसिक थीम एसेंस नहीं क्लियर होगा. सो दैट इज़ वाई ये जो रीडिंग होती है ये बहुत अच्छा होता है. इससे कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स भी अच्छी होती है एंड यू गेट द फाउंडेशन. थीम समझ में आता है ये है तो क्यों है, डिफरेंट लिंकेजेस समझ में आती है. सो दे एम्फेसाइजेज ऑन इंटेलेक्चुअल एंड एस्थेटिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स. तो ओवरऑल डेवलपमेंट में ये CCRT काफ़ी वर्क कर रहा है इन स्टूडेंट्स ग्रोथ. ओवर द ईयर CCRT हैज़ बिन कलेक्टिंग स्क्रिप्ट्स, कलर स्लाइड्स, फोटोग्राफ, ऑडियो, वीडियो रिकॉर्डिंग, फिल्म, सब कलेक्ट हो रहा है. ईच फिल्म इट एम्स टू रिवाइव एंड एनकरेज द आर्ट एंड क्राफ्ट फॉर्म ऑफ रूरल इंडिया. जो गाँव में इंडिया रहता है उसकी कल्चर को भी हमें प्रमोट करना है, प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है. इट ऑल्सो प्रिपेयर पब्लिकेशन, मीन्स पब्लिकेशन भी होगा. अंडरस्टैंडिंग एप्रिशिएशन ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन आर्ट्स एंड कल्चर. CCRT इम्प्लीमेंट करता है कल्चरल टैलेंट रिसर्च स्कॉलरशिप स्कीम होती है जिसमें आउटस्टैंडिंग चिल्ड्रन 10 से 14 साल के स्टडिंग इन ईदर रिकॉग्नाइज्ड स्कूल और बिलोंगिंग टू फैमिली प्रैक्टिसिंग ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग और अदर आर्ट डेवलप देयर टैलेंट इन वेरियस कल्चरल फील्ड्स, पर्टिकुलरली इन द रेयर आर्ट फॉर्म. जो बहुत रेयर है आर्ट फॉर्म उन सब में ये उनको प्रमोट करेगा, उनको सपोर्ट देगा 10 से 14 साल के बच्चों को. कल्चरल टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप स्कीम है. द स्कॉलरशिप कंटिन्यू टिल द एज ऑफ 20 ईयर्स ऑन द फर्स्ट ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी डिग्री. और इनको अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप टू यंग आर्टिस्ट, नोट डाउन दिस थिंग, अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप टू यंग आर्टिस्ट SYA इन डिफरेंट कल्चरल फील्ड का ये उनको दिया गया है. इम्प्लीमेंटेड अंडर विच 400 स्कॉलरशिप आर प्रोवाइडेड इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 25. अब ये जो स्कीम है ना, स्कीम फॉर अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप टू यंग आर्टिस्ट SYA इन डिफरेंट कल्चरल फील्ड्स, ये इम्प्लीमेंट करी गई है 18 to 25 ईयर्स की एज ग्रुप के बच्चों के लिए. और ये जो कल्चरल टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप स्कीम थी ये 10 से 14 साल के बच्चों के लिए थी. तो अगेन फील्ड ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस फॉर्म, देन लाइट क्लासिकल म्यूजिक, थिएटर, विजुअल आर्ट, फोक, ट्रेडिशनल, इंडिजिनस, इन सब कामों में ये दिया जाता है. प्रोजेक्ट संस्कृति, अगेन नोट डाउन दिस थिंग, प्रोजेक्ट संस्कृति भी इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का. डेवलपिंग एस्टैब्लिशिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन सेंटर इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन वाराणसी. CCRT हैज ऑल्सो इंस्टीट्यूटेड टीचर्स अवार्ड टू सेलेक्ट टीचर्स फॉर देयर आउटस्टैंडिंग वर्क इन एजुकेशन एंड कल्चर. द अवार्ड कैरीज द साइटेशन प्लैक और 25,000. तो यहाँ हमने क्या क्या देखा CCRT में. CCRT में हमने देखा कि जो CCRT है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, रीजनल सेंटर्स कहाँ है. CCRT का वर्क क्या होता है, रिवाइटलाइज करना है एजुकेशन सिस्टम को. देन ये कुछ स्कीम्स भी लेके आता है, जैसे एक स्कीम है कल्चरल टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप स्कीम. देन दूसरी स्कीम है अवार्ड फॉर स्कॉलरशिप टू यंग आर्टिस्ट इन डिफरेंट कल्चरल फील्ड्स. देन देर इज़ वन नेम प्रोजेक्ट संस्कृति. टीचर्स भी अवार्ड यहाँ पे दिए जाते हैं. अब हम देखते हैं जोनल काउंसिल सेंटर. ये इसकी वेबसाइट है, हैव अ लुक एट दिस वेबसाइट. देन जोनल कल्चरल सेंटर्स हैं. इनका एम क्या होता है, टू अराउज अवेयरनेस ऑफ द लोकल कल्चर एंड टू शो हाउ दीज मर्ज इनटू जोनल आइडेंटिटीज. लोकल कल्चर कैसे आए और वो जोनल आइडेंटिटी कैसे बनी. जोन थोड़ा बड़ा एरिया होता है कल्चर में, जोन इज़ अ बिगर थिंग, जैसे जोनल काउंसिल्स होती है ना. सो रिच डाइवर्सिटी ऑफ इंडियाज कंपोजिट कल्चर, यूज दिस वर्ड कंपोजिट कल्चर. सो दीज सेंटर्स हैव ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड देमसेल्व्स एज अ प्रीमियर एजेंसी इन द फील्ड ऑफ प्रमोशन, प्रिजर्वेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ कल्चर इन द एंटायर कंट्री. ये प्रमोट करते हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स बाय सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन लिटरेरी एंड विजुअल आर्ट्स में. 7 जोनल सेंटर्स हैं. ये एस्टैब्लिश हुए हैं कहाँ पे, पटियाला, कोलकाता, तंजावर,
उदयपुर, इलाहाबाद, दीमापुर, नागपुर. अगेन यू नोट डाउन दीज सिटीज़ आर कल्चरल सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा है इन सिटीज़ का भी. पटियाला का, कोलकाता, तंजावर. नोट डाउन ये मैप में कहाँ पर है. पटियाला, कोलकाता, तंजावर, उदयपुर, इलाहाबाद, दीमापुर एंड नागपुर. Now, participation of states in more than one zonal cultural center, according to the cultural linkage, is a special feature of composition of the zonal centers. Master craftsmen, artisans, वेरियस जेसीसी के पार्टिसिपेट करते हैं क्राफ्ट फेयर में. जैसे अभी हमने सूरजकुंड मेला देखा था ना, क्राफ्ट फेयर न्यूज़पेपर एनालिसिस में. सो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ वेरियस रेयर फोक एंड ट्राइबल आर्ट फॉर्म इज़ वन ऑफ द मेन थ्रस्ट. इनको अगर डॉक्यूमेंट नहीं करते हैं ना तो ये लॉस्ट हो जाते हैं इन ऑब्लिवियन. सो दैट इज़ वाई ट्राइबल आर्ट फॉर्म और इन सबको यहाँ पे जोनेशन किया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है. नेशनल कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है. एक्सचेंज होता है आर्टिस्ट, म्यूजिकोलॉजिस्ट, परफॉर्मर, स्कॉलर, डिफरेंट रीजन्स विद इन द कंट्री टेक place. It has been extremely useful in promoting awareness of different tribal folk art form in different parts of the country. स्कीम होती है थिएटर रेजुविनेट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट, डायरेक्टर्स को भी मिल रही है. एक गुरु शिष्य परंपरा हमारे यहाँ कल्चर में काफ़ी अच्छी मानी जाती है. एक अच्छा मेंटोर मिलता है, उससे क्या होता है, स्टूडेंट का प्रॉपरली ग्रोथ भी होता है. एंड गुरु शिष्य परंपरा इज देयर. प्रमोट न्यू टैलेंट करना है. क्राफ्ट्समैन थ्रू शिल्पग्राम. ये क्या होता है, शिल्पग्राम. नोट डाउन दिस वर्ड, शिल्पग्राम. Then JCC identify the different performing folk artists in their areas and select one or two talented artists in each of the field. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज एक भारत श्रेष्ठ भारत. तो इसमें हमने क्या पढ़ा, ये जोनल कल्चरल सेंटर्स थे और यहाँ हमने क्या देखा था, दिस इज सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग. देन अब है एक भारत श्रेष्ठ भारत. ये 2015 में स्कीम आई थी, 140th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल. बिकॉज सरदार वल्लभ भाई पटेल का इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, रिमेंबर इंटीग्रेशन प्रिंसली स्टेट्स थे, तो उसमें काफ़ी बड़ा रोल है. आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं इन्हें. द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ऑफ इनिशिएटिव आर, पहला, सेलिब्रेट द यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ अवर नेशन, मेंटेन एंड स्ट्रेंथन फैब्रिक ऑफ ट्रेडिशनली एग्जिस्टिंग इमोशनल बॉन्ड बिटवीन पीपल ऑफ अवर कंट्री. हम सब एक हैं. टू प्रमोट द spirit of national integration through a deep and structured engagement between all the states, union territory through a year-long planned engagement between the states. जब हम interaction होता है ना तो हमारी bonding revitalize होती है. So again this helps in strengthening the bond. To showcase the rich heritage and cultural custom tradition of either state for enabling people to understand and appreciate the diversity that is India, thus fostering a sense of common identity. Again जो जितना भी रीजनल माइंड आता है, माइंडसेट आता है, वो इसलिए आता है बिकॉज काफ़ी जो ऐसा माइंडसेट आता है वो इसलिए आता है बिकॉज पीपल आर नॉट वेल रेड. उनको पता नहीं रहता है कि हमारी हिस्ट्री क्या है, हमारा कल्चर क्या है, हम किस जगह से आए हैं. सो अगर ऐसा इंटरेक्शन होता है, डाइवर्सिटी होती है, तो इससे एक सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी आता है विच हेल्प इन अगेन इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत. लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट है. क्रिएट एन एनवायरनमेंट, प्रमोट लर्निंग बिटवीन स्टेट बाय शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड एक्सपीरियंसेस. सो दैट इज़ वाई जो पीयर लर्निंग भी होती है ना, स्टेट और स्टेट में क्यों नहीं लर्निंग हो सकती. एक स्टेट ये है, एक स्टेट ये है, एक रीजन ये है, एक रीजन है, इनमें पीयर लर्निंग, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं दे आर लर्निंग फ्रॉम ईच अदर. देन कल्चरल हेरिटेज ऑफ द हिमालय देखते हैं. ये बुद्धिस्ट तिब्बतन इंस्टीट्यूशन है, बुद्धिस्ट हिमालय. preserve, promote, propagate intangible of Buddhist, Tibetan, Himalayan heritage of the country. ऑब्जेक्टिव स्कीम का क्या है, प्रमोट एंड प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज ऑफ हिमालय. स्कीम 2011 में आई थी. रिवाइज्ड स्कीम में ग्रांट शेल बी प्रोवाइडेड फॉर अंडरटेकिंग द एक्टिविटी. स्टडी एंड रिसर्च करिए आप कल्चरल हेरिटेज की. ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट, लिटरेचर एंड क्राफ्ट डॉक्यूमेंटेशन, कल्चरल एक्टिविटी, म्यूजिक, डांस सब डॉक्यूमेंटेशन करिए. डॉक्यूमेंटेशन से क्या होता है, वो सेव हो जाती है. जैसे गवर्नमेंट अभी बहुत सारी चीज़ों का डिजिटाइज कर रही है, तो एक बार वो डिजिटाइज हो गई देन यू कुड सेव इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल आप अपने ओल्ड फोटोग्राफ्स वगैरह भी, सम पीपल ट्राई टू scan those photographs so that they can store it for a longer period of time. Dissemination through audio visual programs of arts and culture, then folk art, Himalayan region, Jammu and Kashmir, this and Arunachal. तो ये जितना भी है बुद्धिस्ट तिब्बतन इंस्टीट्यूशन, ये इन सबको अगेन प्रिजर्वेशन का काम कर रहा है. कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एलिजिबल हैं, इनको फंडिंग भी मिलती है 5 to 10 लाख पर ईयर फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन. अब है डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिस्ट तिब्बतन ऑर्गेनाइजेशन.
इसका क्या है, ये भी फाइनेंशियल असिस्टेंट देगी वॉलंटरी बुद्धिस्ट तिब्बतन ऑर्गेनाइजेशन को। मोनेस्टरीज, इनको क्या बोलते हैं, बुद्धिस्ट की मोनेस्टरीज, एंगेज इन द प्रोपोगेशन ऑफ साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिस्ट तिब्बतन कल्चर। एक होते हैं विहार, विहार मतलब जहाँ रहते थे, जो मॉन्क्स होते थे, बुद्ध मॉन्क होते थे, वो विहार में रहते थे, सो दैट इज़ विहार। देन ट्रेडिशन एंड रिसर्च इन रिलेटेड फील्ड, ये स्कीम 2011 में आई थी। इन द रिवाइज स्कीम न्यू एक्टिविटी IT अपग्रेडेशन, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, क्लासरूम, बिल्डिंग, ट्रेनिंग सेंटर, ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब इंक्लूड किया गया है। अब है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज CISB, ये कहाँ पर है, लेह लद्दाख में है। इसको स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसफी बोला जाता था, बीहेस्ट ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू 1959 में आई थी। इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल गया। व्हाट डू मीन बाय दिस डीम्ड यूनिवर्सिटी, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो डीम्ड कहलाती हैं, कुछ होती हैं जो नहीं कहलाती हैं। एक है नव नालंदा महाविहार, अगेन विहार, नव नालंदा महाविहार, ये 1951 में। सी इंडिया हमेशा से एजुकेशन एंड ऑल में काफ़ी आगे रहा है, स्पेशली आप ये बिहार वाला एरिया देखो, अभी तो उतना अच्छा एजुकेशन नहीं है, बट देर वॉज अ टाइम जब ये बिहार वॉज नोन फॉर इट्स एजुकेशन प्रोवेस, पूरे वर्ल्ड में फेमस था ये बिहार। देन नालंदा है, ये नालंदा इन बिहार, गवर्नमेंट ऑफ बिहार। NNM इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज एंड रिसर्च इन पाली एंड बुद्धिज्म, पाली और बुद्धिज्म में। ये नव नालंदा महाविहार ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी, अगेन 2006 में मिला था। तो ये क्या है, नव नालंदा महाविहार। फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तिब्बतन स्टडी, ये कहाँ पर है, सारनाथ वाराणसी में 67 में बना है। एजुकेटिंग यूथ ऑफ तिब्बत एंड इंडियन स्टूडेंट, हिमालयन बॉर्डर, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी इन 1988। सो आर यू नोटिसिंग दिस थिंग कि इंडिया में कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इतना कल्चर है, हमारा जो कल्चर है ना वो बहुत प्लूरलिस्टिक कल्चर रहा है, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट रेसेस, डिफरेंट पीपल, लैंग्वेज, एथनिसिटी, एंड अगेन टुगेदर ये सब एक मिलके बनते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन कल्चरल स्टडी है, ये 2010 में, अगेन ये सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में रजिस्टर्ड है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ ऑपरेशन सोसाइटी ऑल ओवर इंडिया रहता है। देन इंस्टीट्यूट अंडरटेक ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बुद्धिस्ट, हिमालय, इन सब में काम करता है। इनको भी ग्रांट मिलती है। लाइब्रेरी ऑफ तिब्बतन, धर्मशाला तिब्बत हाउस न्यू दिल्ली में, धर्मशाला में दलाई लामा जी भी रहते हैं, दलाई लामा इज़ अ पोस्ट। देन ये सारी मोनेस्ट्रीज इंपॉर्टेंट है। सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चरल स्टडी, तवांग मोनास्ट्री, नोट डाउन, वेयर इज तवांग मोनास्ट्री, अरुणाचल। नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी कहाँ है, सिक्किम में है। देन इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन GRL मोनास्टिक, बोमडीला, वेयर इज बोमडीला, बोमडीला इज इन अरुणाचल। अब आता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ था 1861 में। ये अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में। ये मेजर एक्टिविटीज़ करता है, जैसे सर्वे ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, एक्सकेवेशन, खुदाई के थ्रू निकालेगा, मेंटेनेंस एंड कंजर्वेशन ऑफ सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स, जो मॉन्यूमेंट सेंट्रली प्रोटेक्टेड है, साइट्स एंड रिमेन्स, केमिकल प्रिजर्वेशन होता है मॉन्यूमेंट्स का, एंटीकोरियन रिमेन्स होते हैं, आर्किटेक्चरल सर्वे होता है मॉन्यूमेंट्स का, एपिग्राफिकल रिसर्च होती है, न्यूमिस्मैटिक सिक्के स्टडीज़ होती है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइट म्यूजियम, एक्सपीडिशंस अबव, बाहर देश के बाहर भी एक्सपीडिशन करेगा, ट्रेनिंग देता है आर्कियोलॉजी में, पब्लिकेशन करता है, टेक्निकल रिपोर्ट, रिसर्च वर्क। सो ऐसे 29 सर्कल्स और 3 मिनी सर्कल्स, 5 रीजनल डायरेक्टोरेट है थ्रू विच आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर द वर्क ऑफ प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स अंडर इट्स प्रोटेक्शन। सो सी ये कितने सारे काम कर रहा है, दीज ऑल वर्क इज डन बाय दिस ASI। सो दैट इज वाई ASI इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी। ये रिमेन एक्ट 1858 में बना था, एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन एक्ट 1958 में। इतने मॉन्यूमेंट्स हैं नेशनल इंपॉर्टेंस के, इन्होंने डिक्लेयर कर रखे हैं 3686। 21 प्रॉपर्टी है इंस्क्राइब्ड है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट बाय यूनेस्को। ये यूनेस्को की एक लिस्ट होती है जिसमें हेरिटेज साइट को मेंशन किया जाता है ताकि उनका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हो, रिकॉग्निशन मिले और ज़्यादा बेटर प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन हो। तो 3 साइट है इसमें, नोट डाउन दीज वर्ड्स। चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, वेयर इट इज़ इन गुजरात। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, फॉर्मरली विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन, ये कहाँ पर है, मुंबई में है। देन बृहदवेश्वर टेम्पल कॉम्प्लेक्स, देन गंगाईकोंडा चोलापुरम, ऐरावतेश्वर टेम्पल कॉम्प्लेक्स, देन दरासुरम एज एन एक्सटेंशन टू द बृहदेश्वर टेम्पल कॉम्प्लेक्स। देन तंजावर में है, नाउ कॉमनली कॉल्ड ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल। नोट डाउन दीज वर्ड्स, दीज नेम्स, देन हैव बीन इंस्क्राइब्ड इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट इन 2004।
अब इसके नॉमिनेशन डोजियर हैं विक्टोरियन एंड आर्ट डेको एंसेंबल ऑफ मुंबई हैव ऑल्सो बीन सेंट टू वर्ल्ड हेरिटेज साइट फॉर इंस्क्रिप्शन, बट हमने ये देखा ये इंक्लूड कर लिया गया है। तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल स्ट्रक्चर मेंटेन बाय एएसआई इज 5000। सर्च स्टडी प्रिजर्वेशन काम चलता रहता है। लाइंग सबमर्ज्ड इन इनलैंड एंड टेरिटोरियल वाटर आर अमंग द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ अंडर वाटर आर्कियोलॉजी। पानी के अंदर की है ये विंग, ये इसकी एक विंग है। इट कैरीज आउट एक्सप्लोरेशन एंड एक्सकेवेशन इन अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। इंडिया देखा था ना हमने एनसीईआरटी बुक में, दिस इज अरेबियन सी एंड दिस इज बे ऑफ बंगाल। देहरादून लेबोरेटरीज हैं इसकी इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। केमिकल प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, एंटिक्विटी, मैन्युस्क्रिप्ट एंड पेंटिंग्स, तो इनका पूरा काम ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। केमिकल प्रिजर्वेशन भी। हॉर्टिकल्चर ब्रांच है इसकी, हॉर्टिकल्चर ब्रांच है गार्डन्स एंड ऑल, 287 सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट साइट्स डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। ये पीरियोडिक प्लांट्स टू बी यूज्ड इन गार्डन, बेस नर्सरी वगैरह ये सारे काम करता है। कहाँ? दिल्ली, आगरा, श्रीरंगपट्टनम एंड भुवनेश्वर में। फिर एक एपिग्राफी ब्रांच है मैसूर में जो रिसर्च वर्क करती है संस्कृत द्रविड़न लैंग्वेज में। रिटर्न while the Nagpur carries out research work in Arabian and Persian। तो सी लैंग्वेज में भी काम कर रहा है ये। लैंग्वेज मतलब पुरानी लैंग्वेजेस हैं, संस्कृत है, द्रविड़न है, अरेबियन और पर्शियन में भी। देन यहाँ पे ये हॉर्टिकल्चर ब्रांच भी है। देन ये केमिकल प्रिजर्वेशन भी कर रहा है, अंडर वाटर आर्कियोलॉजिकल विंग भी है। तो सी कितना वेरिड वे में ये आर्कियोलॉजी और इससे रिलेटेड वर्क कर रहा है। यूनेस्को, चंपानेर, दीज आर सम इम्पोर्टेंट साइट्स। देन ये वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट बाय यूनेस्को में है। अगेन ट्राई टू गो टू दिस वेबसाइट, आपको एक जगह पे सारी अपडेटेड लिस्ट मिल जाएगी। आई विल शो यू दिस कि ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट साइट क्या है। ओके, सो दिस इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। यहाँ है नेशनल मिशन ऑन मॉन्यूमेंट एंड एंटिक्विटी, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। ये 2007 में लॉन्च हुआ था। ऑब्जेक्टिव है नेशनल डेटाबेस बनाओ बिल्ट हेरिटेज एंड साइट्स का, एंटिक्विटीज फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड म्यूजियम ड्यूरिंग 11th 5-year प्लान। डिसैमिनेशन करो प्लानर, रिसर्चर, कल्चरल हेरिटेज रिसोर्सेज। सो कीपिंग इन व्यू recommendation of National Productivity Council, third party has been made division of Archaeological Survey of India। now prepared दो नेशनल रजिस्टर बनाए हैं इन्होंने, बिल्ट रजिस्टर साइट्स का और एंटिक्विटी का। 2 लाख डेटा इसमें रजिस्टर्ड है। NMMA हैज़ डॉक्यूमेंटेड डेटा ऑफ दिस मेनी एंटिक्विटीज एज फार फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। एंटिक्विटी मतलब पुराने टाइम से ये चली आ रही है। दिस इज नेशनल म्यूजियम ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड एंटिक्विटी। देन नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट। देन नेशनल मिशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट 2003 में आया था। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट, IGNCA, ये इसकी नोडल एजेंसी है। अभी हमने पढ़ा था ना इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, ये इसकी नोडल एजेंसी है। इंडियाज इनहेरिटेंस ऑफ नॉलेज कंटेन इन द वास्ट ट्रेजर ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट रिसोर्स सेंटर है, कंजर्वेशन सेंटर है। देन दिस इज पार्टनर सेंटर, मैन्युस्क्रिप्ट कंजर्वेशन पार्टनर सेंटर। ये इनका भी काम है लोकेट करना, डॉक्यूमेंट करना, कंजर्व करना, डिजिटाइज करना। ये हैं टेंजिबल हेरिटेजेस ऑफ इंडिया। सो दिस इज नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट। कब आया था और क्या काम है, दिस इज इंपॉर्टेंट। मेजर एक्टिविटी क्या है? डॉक्यूमेंट करिए, सर्वे, कंजर्वेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव मेथड्स लाइए, ट्रेनिंग दीजिए, वर्कशॉप। अगेन आप ये बार बार पढ़ रहे हो ना, दीज थिंग्स रिपीट। जो वर्क होता है कॉमन सेम लाइन पे अलग अलग बॉडीज़ का काफ़ी डिफाइन होता है। इनका भी काम है क्रिएटिव मेथड, ट्रेनिंग, वर्कशॉप, कंजर्वेशन मेथड, मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी, पेलियोग्राफी, एंशिएंट स्क्रिप्ट, डिजिटाइजेशन, आर्काइवल, इजी एक्सेस टू नॉलेज बेस्ड डिसैमिनेशन ऑफ नॉलेज, ये सारे काम ये प्रोवाइड कराती है। मैन्युस्क्रिप्ट थ्रू पब्लिकेशन, आउटरीच प्रोग्राम टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट। अब हम बात करते हैं नेशनल म्यूजियम। इफ़ यू लिव इन दिल्ली, डू विजिट दिस प्लेस, यू वुड बी वेरी वेल, you would feel very happy. This is wonderful, National Museum. I've been to this place. This is extremely good. Functions as a subordinate office under the Ministry of Culture since 1960. 2.6 लाख आर्ट ऑब्जेक्ट डेटिंग है प्री हिस्टोरिक एरा से। सब समझ में आता है जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना। सी कल्चर, हिस्ट्री ये थोड़ा बोरिंग होता है, बट अगर आप इसे नेशनल म्यूजियम में जाके देख के आ रहे हो, विजुलाइज कर पा रहे हो और एक फाउंडेशन सिस्टमेटिकली पढ़ रहे हो, देन अगेन ये भी जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी होती है ना, लॉजिकल है। ये बहुत ज़्यादा रैंडम नहीं है। एग्जीबिशन, रीऑर्गेनाइजेशन, मॉडरेशन ऑफ गैलरी है, एजुकेशनल एक्टिविटी होती है, आउटरीच प्रोग्राम है, पब्लिक रिलेशन, फोटो डॉक्यूमेंटेशन, समर हॉलीडे प्रोग्राम, म्यूजिक कॉर्नर, ये अलग अलग यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती रहती है इस नेशनल म्यूजियम में। डू विजिट दिस प्लेस वंस, नेशनल म्यूजियम। देन नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है, NGMA, ये भी दिल्ली में है। आर्ट फॉर्म्स इतने सारे यहाँ पे हैं। कलेक्शन बिल्ड मेनली परचेज एंड ऑल्सो गिफ्ट भी मिलते हैं, वो भी यहाँ पे जाते हैं। अगेन कलेक्शन करना है, पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट, फोटोग्राफ, सब चीज़ें यहाँ पे मिलेगी।
ऑर्गेनाइज करता है एग्जीबिशन, एक्सचेंज प्रोग्राम करता है. देन ऑब्जेक्टिव इज टू हेल्प पीपल लुक एट वर्क ऑफ मॉडर्न आर्ट विद अंडरस्टैंडिंग एंड सेंसिटिविटी. अक्सर लोगों को समझ में नहीं आता है व्हाट इज दिस मॉडर्न आर्ट एंड ऑल, सो द आइडिया इज टू स्प्रेड सम अवेयरनेस. देन दिस इज इंडियन म्यूजियम. ये 8th ओल्डेस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड है. 1.1 लाख आर्टिफैक्ट टेलिंग द ओरिएंटल हिस्ट्री एंड द हेरिटेज ऑफ इंडिया. जो पुरानी हिस्ट्री होती है ना उसको हम ओरिएंटल हिस्ट्री बोल लेते हैं. Origin growth of Indian Museum is one of the remarkable event toward development of heritage and culture of India. William Jones, this is important name, profound scholar, devoted his life to the service of India. इन्होंने ही establish किया था Asiatic Society. कब? 1784 में. Then Dr. Nathaniel Wallich, a Danish botanist, wrote a letter to Asiatic Society in which he strongly advocated the formation of a museum and premises of the society. तो म्यूजियम से क्या होता है, चीज़ें कंजर्व प्रोटेक्टेड हो जाती है. Thus a museum under the guidance of this Dr. Nathaniel Wallich was established in 1814, cradle of the Asiatic Society. William Jones, Asiatic Society. इसको बोलते हैं Asiatic Society Museum. केम टू बी नोन एज इम्पीरियल म्यूजियम, और जिसको बाद में इंडियन म्यूजियम दिया. तो पहले एशियाटिक सोसाइटी, इम्पीरियल एंड देन इंडियन म्यूजियम. इनको जादूगर अमंग द विजिटर फैमिलियर नाम है इनका. प्रेजेंट बिल्डिंग ऑफ द इंडियन म्यूजियम 1875 में हुई थी. इंडियन म्यूजियम वॉज ओपन विद 2 गैलरी. लेटर इट वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ मल्टीपर्पज इंस्टीट्यूशन, मल्टी डिसिप्लिनरी ऑब्जेक्ट. मतलब आर्कियोलॉजी भी हो रहा है, एंथ्रोपोलॉजी, जूलॉजी, जियोलॉजी, बॉटनी, सब चीज़ें हो रही है यहाँ पे. Museum, which was founded in 1814 at the cradle of Asiatic Society, grew into the largest institution of its kind in the country, portraying and legacying the pride of the nation. As its present edifice, Indian Museum has been rendering its services to the people of India as the epitome of art and culture of India, and highlighted as one of the pioneering national institution in the Constitution of Republic of India. This is again excellent. Indian Museum plays a significant role not only preserving the artifact and Indian heritage but also act as a catalyst की तरह काम करता है. Interpretation Center of Indian Art Heritage to facilitate the audience, learning center through its multicultural activities, highlight properly to augmenting more and more tourists to the region. So this is Indian Museum. और इससे पहले ये था हमारा नेशनल म्यूजियम. ओके, नाउ दिस इज़ नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम. ये साइंस म्यूजियम की एक काउंसिल है. ये भी अगेन ऑटोनोमस बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में आती है. साइंस सेंटर्स, म्यूजियम सब इसके अंदर आते हैं. सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है. स्प्रेडिंग कल्चर ऑफ साइंस सोसाइटी, स्टूडेंट्स में करना है, कम्युनिकेट करना है साइंस टू एम्पावर पीपल. सो दिस इज NCSM. इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है साइंस सिटी स्कीम फॉर डेवलपिंग न्यू साइंस सेंटर्स इन द कंट्री ऑफ नेशनल, रीजनल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल में. इसका खुद का नेटवर्क है, 25 म्यूजियम्स का नेटवर्क है, 24 साइंस सेंटर है स्टेट्स और यूटीज़ में. ये कैटालिटिक सपोर्ट होता है अदर ऑर्गेनाइजेशन बाय वे ऑफ डेवलपिंग इंटरेक्टिव हैबिट्स. सी अक्सर ऐसा होता है ना, एक हमें लाइफ में भी कैटलिस्ट चाहिए होता है जो हमें एक पॉजिटिव डायरेक्शन में कुछ इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है, वर्क करने के लिए पुश करता है. सो दीज बॉडीज़ आर मोर लाइक दिस कैटलिस्ट. ये अगर ऊपर ऐसा रोल काम करती है ना, तो ये स्प्रेड करके, डिसैमिनेट करके स्टेट, रीजनल, लोकल, विलेज सब जगह पे ये लेवल पे ट्रांसफ़र होने लग जाता है. सो दो इट्स 2-pronged एक्टिविटीज़ हैं, डेवलपमेंट ऑफ साइंस सेंटर, म्यूजियम, एग्जिबिट, गैलरी, इनोवेशन हब एट्सेट्रा, और ऑर्गेनाइज करे वेरियस इंटरेक्टिव साइंस प्रोग्राम्स आउट ऑफ स्कूल एक्टिविटी, नॉन फॉर्मल सपोर्ट टू द साइंस एजुकेशन टू द स्कूल. म्यूजियम ऑन व्हील, दिस इज अगेन 1965 में आया था. मोबाइल साइंस एग्जीबिशन, मोबाइल साइंस म्यूजियम, रामकृष्ण मिशन स्कूल कोलकाता. 23 MSc बसेज हैं. सी जो बच्चे लोग भी होते हैं ना, इनको भी शुरू से अगर इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट डेवलप करा देते हैं तो ये अपने आप ही उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं वो. द होल आइडिया इज डेवलपिंग इंटरेस्ट. वंस यू स्टार्ट रीडिंग द बुक इन दिस वे एंड स्टार्ट रीडिंग, यू वुड सी वंडरफुल इंप्रूवमेंट इन योर कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स एंड दिस रीडिंग एबिलिटी. फटाफट जल्दी जल्दी चीज़ें पढ़ना आएगा और बहुत जल्दी जल्दी समझ में भी आएंगी. सो ऑलवेज ट्राई टू गो दिस सिस्टमेटिकली एंड रीड, फाइंड इंटरेस्ट इन दिस. सो अगेन म्यूजियम ऑफ व्हील्स है, मोबाइल साइंस म्यूजियम है. द होल पर्पज इज साइंस को इम्प्रूव करना, साइंटिफिक टेम्पर को करना. ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी है. देन साइंस शो होते हैं, वर्कशॉप, स्टूडेंट नाइट स्काई ऑब्जर्वेशन, टेलीस्कोप में साइंस फिल्म्स दिखाना, ये सब वैल्यू एडिशन है. मोस्ट सक्सेसफुल प्रोग्राम ऑफ NCSM, मोर देन 65 मिलियन पीपल, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इससे बेनिफिट होते हैं. लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम था लॉन्गेस्ट इनफॉर्मल साइंस एजुकेशन प्रोग्राम इन इंडिया.
फैसिलिटेट करता है इंडियन स्टूडेंट्स इन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड. एस्ट्रोनॉमी मतलब बाहर के स्पेस को रीड करना, स्टडी करना. ऑर्गेनाइजिंग ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप, प्री डिपार्चर ट्रेनिंग सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए. ये इम्प्लीमेंट करता है स्कीम फॉर सेटिंग अप इनोवेशन हब इन द साइंस. अगेन साइंस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स इन rationalizing our world. Center institution to inculcate a culture of innovation, creativity, engagement, then conceptualize, develops and traveling exhibition to more than 15 country. तो students भी अगर exchange program होता है तो इससे काफ़ी help होता है. Like I was in केंद्रीय विद्यालय, वहाँ पे होते थे जवाहरलाल नेहरू this national science exhibition. So I got selected for national science exhibition and I went to Guwahati. That I was in class 8. That was a wonderful experience. तो बच्चों को ऐसे जब बाहर भेजा जाता है तो वो नई नई चीज़ें सीखते हैं. इनोवेशन, क्रिएटिविटी, एंगेजमेंट, साइंस एंड ऑल दिस हेल्प्स अ लॉट. देन फ्रांस, बुल्गारिया, नेपाल, चाइना, बांग्लादेश, ऐसे अलग अलग कंट्रीज़ में स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं. सो दिस इज़ व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, NCSM. Then this is the Victoria Memorial Hall. So already 30 minutes are done. We'll cover this in next video. So after that we'll read National Museum, Victoria Mall, ASI, National Archive, libraries. We'll finish this chapter in next part. So thank you so much for watching this video and take care and be safe.